हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। आरसीबी के 4 ओवरसीज प्लेयर कौन होंगे जो आईपीएल में उनकी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। आज हम बात कर लेते हैं पूरे 8 में से वो 4 प्लेयर, जोस हेजलवुड, फिल सॉल्ट, लाइम लिविंगस्टन, जैकब बेथल, लुंगी एनगिडी, उनके साथ साथ जो रोमारियो सेफर्ड लिए गए हैं, टिम डेविड लिए गए हैं, नुआन तुसारा, इनमें से कौन वो 4 प्लेयर होंगे जो प्लेइंग 11 में खेलेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबाना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ओपनिंग स्लॉट की अगर मैं बात करूं तो वह विराट कोहली के साथ फिल सॉल्ट एक कंफर्म ऑप्शन मुझे नजर आते हैं, यानी कि एक स्लॉट तो फिल सॉल्ट को ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो फिल सॉल्ट नंबर 1 चॉइस होंगे ओवरसीज की। अब बचे आपके पास 3 स्लॉट। अब फिल सॉल्ट को कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि काफी लोग ये कह रहे हैं कि देवदत्त पडिक्कल को खिलाएं, तो विराट नंबर 3 पे आ सकते हैं या फिल सॉल्ट नंबर 3 पे आ सकते हैं। टीम से बाहर नहीं हो सकते फिल सॉल्ट, तो फिल सॉल्ट एक ऑलमोस्ट सर्टेन ऑप्शन है। उसके बाद अगर मैं नंबर 2 स्लॉट की बात करूं ओवरसीज में, तो लाइम लिविंगस्टन या जैकब बेथल। अब इन दोनों का कंपटीशन आता है कि भाई कई लोग अभी पता नहीं वो जैकब बेथल को क्यों इतनी तवज्जो दे रहे हैं, बट लाइम लिविंगस्टन जब आरसीबी ने खरीदा उस समय लाइम लिविंगस्टन जो है वो बंदा ऑलराउंडर नंबर 1 था आईसीसी का। तो मुझे लगता है लाइम लिविंगस्टन को जगह मिलेगी। जैकब बेथल इज टू रो, टू यंग टू बिकम द फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, हालांकि टूर्नामेंट जब आगे जाएगा तो उस समय भले ही आप देख सकते हो कि जैकब बेथल लाइम लिविंगस्टन की जगह आ जाए, वो भी तब जब अगर आरसीबी का टूर्नामेंट अच्छा नहीं गया तो, अन्यथा लाइम लिविंगस्टन पहली चॉइस है रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलुरु की। उसके बाद में बात करूं तो तीसरे स्लॉट की तरफ चलूं तो तीसरा स्लॉट सबसे जो है ना आरसीबी अनबॉक्स इवेंट के बाद सबसे चर्चित रहने वाला स्लॉट है टिम डेविड या रोमारियो सेफर्ड। आप भी कमेंट करो, आप टिम डेविड की साइड हो, टीम टिम डेविड या टीम रोमारियो सेफर्ड, फटाफट से कमेंट करो। हालांकि दोनों अपनी अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। टिम डेविड ने भी अभी सुधार किया है कि वो ऑफ स्पिन भी फेंक सकते हैं, लेकिन रोमारियो सेफर्ड ने जो लंबे लंबे छक्के लगाए, 107 मीटर का छक्का जैसा इंटरनेट पर रूमर या जो है ना आग लगी हुई है कि कबन पार्क में उन्होंने बॉल मार दी, यानी कि स्टेडियम के बाहर बॉल मार दी 6 सिटिंग चैलेंज में। तो रोमारियो सेफर्ड एक अच्छा ऑप्शन है और वो क्या है, तेज गति की गेंदबाजी भी कर लेते हैं, लेकिन कई बार पिटते बहुत हैं, बहुत जबरदस्त पिटते हैं, ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। टिम डेविड का ये है कि आप उनको अगर बॉलिंग नहीं देते हो, क्योंकि आपके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत से हैं, लाइम लिविंगस्टन है, कुरनाल पांड्या है, ये 2 सर्टेन है जो आपकी टीम में खेलेंगे। जोस हेजलवुड है, भुवनेश्वर कुमार है, यश दयाल है, राशिद दर सलाम है, तो आपके पास 6 ऑप्शन तो वैसे ही बन जाते हैं। तो आप लाइम लिविंगस्टन का 2 ओवर निकलवा सकते हो, कोई पिटता है तो उनके 2 ओवर निकलवा सकते हो। अब उसके बाद आप इम्पैक्ट प्लेयर में किसी गेंदबाज को, सुयश या स्वप्निल को ला सकते हो। तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस काफी हद तक पूरे हैं। तो पहली जब 11 खेलती नजर आएगी मुझे 22 तारीख को केकेआर के साथ, तो वहां पे मुझे नजर आ रहे हैं भाई कहीं ना कहीं टिम डेविड खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक कमेंट में मैं पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि भाई इनका सॉल्यूशन ये है कि दोनों को एज एन इम्पैक्ट रखो, जिसको चाहते हो उसको पिक कर लो। ओवरसीज प्लेयर इम्पैक्ट तभी आ सकते हैं जब आपकी स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में 3 ओवरसीज हो, तो इम्पैक्ट प्लेयर बतौर ओवरसीज आ सकता है। अगर आपकी प्लेइंग 11 में 4 ओवरसीज प्लेयर हैं तो इम्पैक्ट प्लेयर हमेशा इंडियन ही आएगा, यानी स्वप्निल आएगा, सुयश आएगा या मनोज भांडगे जिसकी चर्चा हो रही है। कई लोग तो मनोज भांडगे को नंबर 3 पे खिला रहे हैं, लेकिन मेरा अब भी ये मानना है कि मनोज भांडगे इज ऑल्सो टू यंग टू बी इन रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलुरु फर्स्ट 11। ठीक है, तो 3 अगर ओवरसीज की मैं बात करूं तो फिल सॉल्ट, लाइम लिविंगस्टन और टिम डेविड। ठीक है, जैकब बेथल और रोमारियो सेफर्ड, ये लिविंगस्टन और टिम डेविड का बैकअप मैं मान सकता हूँ। उसके बाद चौथे ओवरसीज की जो बॉलिंग में अपना जो है ना कमान संभालेंगे, भुवनेश्वर कुमार के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, वो है जोस हेजलवुड। अगर जोस हेजलवुड मैच फिट होते हैं तो पहले ही मुकाबले से जोस हेजलवुड आपकी टीम में खेलते नजर आएंगे, इस बात में कोई दोहराई ही नहीं है। जोस हेजलवुड आपकी टीम में नजर आएंगे, उसके साथ साथ 4 ओवरसीज आपके होते हैं पूरे। अब अगर जोस हेजलवुड मैच फिट नहीं है तो लुंगी एनगिडी नहीं भाई, नुआन तुसारा आपकी स्टार्टिंग 11 में नजर आएंगे। कई लोगों का ये कहना है कि रोमारियो, टिम डेविड दोनों को खिला दो, जोस हेजलवुड नहीं खेलते तो कोई बात नहीं, हमारे पास राशिद दर सलाम, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, ये 3 पेसर तो हैं ही, चौथा पेसर रोमारियो सेफर्ड बनेगा। लेकिन मेरा अभी ये मानना नहीं है, ओवरसीज एक गेंदबाज तो आपका तेज गेंदबाज होना ही चाहिए। अब नुआन तुसारा यॉर्कर किंग के नाम से जाने जाते हैं, अब वो कितनी प्रिसीजन से यॉर्कर हिट करते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट पॉइंट। ये आरसीबी के 4 ओवरसीज प्लेयर थे। आप लोगों का क्या मानना है? आप लोगों के अगर 4
ओवरसीज़ पिक अलग हैं तो कमेंट ज़रूर करें। लेकिन आइडियल पिक मैंने बता दी है और आरसीबी मैनेजमेंट क्या सोच रहा है ये भी मैंने बता दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर से मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट करके बताएं आपके 4 ओवरसीज़ और आपकी परफेक्ट प्लेइंग 11 फॉर केकेआर वर्सेस आरसीबी। पहला मुकाबला, बारिश की पूरी संभावना, लेकिन मैच होगा इसकी 120% गारंटी। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, नमस्कार, फिर मिलते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अहमदाबाद रहें, फरीदाबाद। I'll just check out the ping of Virat's bat. उससे हमें हमारी तरफ ना मार दे। ಅದೇ ಅವನು ಯಾರು ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತವನು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ